नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी उनका नाम और पद एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिरकार किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कर दिया है और उन्होंने कौन सा नया गेम खेला है और भाजपा की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। किरोड़ी बाबा ने एक ऐसा कदम उठाया है कि राजस्थान की सियासत में बस उसी की चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है और यह पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उनके मंत्री पद की। मंत्री पद की बात करें तो यह पद उनके लिए हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी बाबा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद वह अपनी मंत्री की जिम्मेदारी से दूर नहीं गए। ट्रांसफर शो, दौरे और झंडारोहण जैसे आयोजनों में वह मंत्री के तौर पर लगातार सक्रिय दिखाई दिए हैं, लेकिन जब विधानसभा सत्र की बात आती है तो वह गैर हाजिर रहते हैं। पिछली बार भी जब विधानसभा सत्र चालू रहा था तो वह अनुपस्थित रहे थे। अब एक बार फिर से यह स्थिति आ चुकी है। 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात करी और सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 3 फरवरी के बाद विधानसभा में अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस स्थिति में एक और सवाल उठता है कि यदि किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा में अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विभागों के बारे में जवाब देने की जिम्मेदारी किसी और मंत्री को दी जाएगी। आपको बता दें कि किरोड़ी बाबा को कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा जैसे विभागों से संबंधित प्रश्नों और प्रस्तावों का जवाब देने के लिए विधानसभा में सोमवार और शुक्रवार का दिन तय किया था। अब बाबा की गैरहाजिरी में विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल सकता है। उपचुनाव के दौरान किरोड़ी बाबा के भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस बार विपक्ष को बाबा और सीएम भजनलाल के कथित तनावपूर्ण रिश्तों का फायदा भी मिल सकता है। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि किरोड़ी बाबा और सीएम भजनलाल शर्मा के रिश्तों में कुछ दरार आ चुकी है। अब अगर बाबा विधानसभा सत्र में उपस्थित नहीं रहते तो यह विपक्ष को एक और मौका देगा और वह सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि बाबा और सीएम के रिश्तों में अनबन सरकार के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। तो क्या किरोड़ी बाबा बीजेपी से नाराज हैं? क्या उनका मंत्री पद अब सिर्फ एक औपचारिकता बन चुका है? क्या उनके और सीएम भजनलाल शर्मा के रिश्ते अब राजनीतिक टकराव में बदल गए हैं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल पाएगा। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या किरोड़ी बाबा का मंत्री पद अब केवल एक दिखावा बन चुका है या फिर बीजेपी में उनके लिए कोई और रास्ता तैयार हो रहा है? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।